हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस फूड न्यूट्रिशन फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अति लघुत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास से संबंधित प्रश्न हैं। ये सभी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। पहला प्रश्न है कि गृह विज्ञान का अर्थ। तो इसका उत्तर है कि गृह विज्ञान का अर्थ है घर का व्यवस्थित ज्ञान। इस तरह गृह विज्ञान का अर्थ है गृह से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे आवास, भोजन, वेशभूषा आदि का व्यवस्थित अध्ययन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा, कि गृह विज्ञान की परिभाषा। तो गृह विज्ञान की परिभाषा क्या है, हम आगे देखेंगे। गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। अब आता है प्रश्न नंबर 3, गृह विज्ञान के मूल तत्व। उत्तर है इसका कि गृह विज्ञान के मूल तत्व इस प्रकार हैं। पहला है परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, और दूसरा है नियोजन, तीसरा है नियंत्रण, चौथा है मूल्यांकन। अब आ जाता है चौथा प्रश्न, जिसमें है कि गृह विज्ञान का महत्व। प्रश्न 4 है गृह विज्ञान का महत्व। तो उत्तर है इसका घर परिवार एवं संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए, आर्थिक संबलता आदि के लिए गृह विज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल पारिवारिक जीवन को बनाना यह एक ऐसा विषय है जो हमको साहस के साथ बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रशिक्षित करता है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, पंडिता रमाबाई सरस्वती। तो ये कौन थी, हम आगे इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर है कि पंडिता रमाबाई सरस्वती ने पुणे में आर्य स्त्री समाज और शारदा सदन के माध्यम से स्त्रियों को रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया था। अब अगला 6वां प्रश्न है कि मालती पटवर्धन, ये कौन है। इसका उत्तर है भारतीय स्त्री संगठन की एक संस्थापक सदस्य मालती पटवर्धन ने स्त्री धर्म पत्रिका में गृह विज्ञान के प्राचार्य के साथ ही स्त्रियों की सामाजिक संस्थाओं जैसे रोजगार, स्त्री अधिकारों से संबंधित कानूनी संवैधानिक परिवर्तन, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के विखंडन जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। अगला 7वां प्रश्न है कोशिका किसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं। प्रश्न है कि कोशिका किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ शरीर जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न आता है 8वां, यकृत किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। इसे पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, परंतु यह भोजन के अम्लीय माध्यम को उदासीन बनाकर क्षारीय में परिवर्तित करती है, जिससे अग्न्याशय रस में उपस्थित एंजाइम कार्य कर
सके, ये यकृत होता है। अगला 9वां प्रश्न है कि छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में हम लोग जानेंगे कि छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक जाती है और छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन व अवशोषण होता है। एक वयस्क व्यक्ति में भूरे बैगनी रंग की छोटी आंत होती है जिसका व्यास लगभग 35 मिलीमीटर अर्थात 1.5 इंच और औसत लंबाई 6 से 7 मीटर अर्थात 20 से 23 फुट होती है। चलिए अब अगला प्रश्न है 10वां कि बड़ी आंत। बड़ी आंत हम किसे कहेंगे? चलिए अगला उत्तर देखते हैं कि बड़ी आंत कोलन से शुरू होती है जो लगभग 5 फुट लंबी होती है और मलाशय और गुदा मल द्वार में समाप्त होती हैं। कोलन और मलाशय की दीवारों में ऊतक की 4 परतें होती है। कोरोडेंटल कैंसर की शुरुआत बड़ी आंत की दीवारों के सबसे भीतरी परत में होती है। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है। तो दोस्तों ये रहे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।